अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, ईद में खैर से इतने बिज़ी रही। व्लॉग तो मैंने बनाया था पर उसकी जो है एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा ईद जो है वो बासी हो गई है तो उस व्लॉग को रहने देते हैं। तो जी ये है, मैंने कहा ये चले आपसे होम टूर शेयर करती हूँ। हम लोग गए हुए थे, खैर वैसे ही बाहर निकले हुए थे तो ये घर था फॉर सेल, ये देखने चले गए। तो जिस तरह से जो अक्सर घर होते हैं हम लोग देखने चले जाते हैं, जो न्यू आइडियाज़ है वो मिल जाते हैं। और मेन इसका जो है टेरेस, जो हमारा आगे से कंस्ट्रक्शन वाला जो भी एरिया रहता है उसको हमने किस तरह से कंप्लीट करना है वो हम लोग जो है वो देखते रहते हैं कि शायद कोई न्यू आइडिया जो है वो मिल जाए। तो चले जी, बड़ा ज़बरदस्त ये भी हाउस था, बड़ा प्यारा बना हुआ। तो आप इसका टूर करें पहले, फिर मैं आपको इसका टेरेस दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने अपना टेरेस जो है वो बनाना है। 3 डोर ही है ना, तो ये भी 3 डोर है। तो आगे जगह देखिए कितनी है। तो जी घर जो है एरिया, घर का स्टाइल जो है वो बिल्कुल सेम हमारे वाला स्टाइल था। अपना जो है वो मैंने होम टूर शेयर किया हुआ है। सिर्फ इसका ये है कि यहाँ पे जो इसका एरिया है वो 6 मरले था, मतलब हमसे थोड़ा जगह थोड़ी ज़्यादा थी। बाकी उसी तरह से ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज जो 2 बेडरूम्स है और साथ में किचन है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे सारा जो है यही वाला नक्शा जो है वो सब में बना हुआ होता है। तो जी ये था, और ये टीवी लाउंज की बड़ी प्यारी सी जो है कबर्ड इन्होंने बनाई हुई थी। फिर जी खैर हम लोग ऊपर गए, मेन जो हम लोग देखने आए थे इसका टेरेस। अभी क्योंकि जैसे मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया है, हमारा जो टेरेस बनेगा आगे उसमें फ़िलहाल मम्टी है। तो इस तरह से जब स्टेयर्स चढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सामने ये वाला जो एरिया ओपन है सारा, ये वाला सारा हमारा एरिया ओपन होगा। ये जो दीवार है यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, ये जो दीवार है, इस दीवार पे कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, नहीं पर उनके तो पिलर बाहर है ना, पिलर यहाँ पे करके भी कर सकते हैं। ये जी 7 बस इसके ड्राइंग रूम था जो कि बंद था, तो वो फिर हमने ओपन ही नहीं करवाया था। और पीछे जो है वो इसका छत ओपन कर दिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ पे, क्योंकि ड्राइंग रूम और ममटी थी तो बाकी जो पीछे हिस्सा बच रहा था ये वो था सारा। खैर जी ये देखा, फिर हम लोग खैर ये नेक्स्ट डे का फिर व्लॉग है। तो मैंने असल में ब्रेड बनाया था, वो भी विदाउट मोल्ड। तो ये मैं सेकंड थर्ड टाइम शायद बना रही हूँ, पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा बनाया हुआ है। तो क्योंकि मोल्ड नहीं है, कभी मैं माइक्रोवेव में कुछ चीज़ बेक कर लेती हूँ, कभी उस पर कर लेती हूँ, तो फिर मैंने लिया नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शीशे की कोई चीज़ लूँ माइक्रोवेव में करने के लिए या जो स्टील का होता है मोल्ड वो लूँ। बहरहाल फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसे ही बेक कर लिया। तो मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त ही बना था। तो जी दूध में है, पहले मैंने डाला हल्का सा नीम गर्म करके, उसमें ईस्ट डाला और साथ में थोड़ा सा चीनी और नमक डाल दिया। फिर जी इसमें ये जो है मैदा लिया मैंने 2 कप, बल्कि आटा जो है वो मैंने लिया था, और 1 कप मैंने इसमें मैदा डाला था, क्योंकि हमारा चक्की आटा होता है, वाइट वाला आटा नहीं होता। तो 1 कप फिर मैंने मैदा डाल दिया था, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो बस नमक शमक डाल के दूध से इसको फिर मैंने गूंद लिया था। सारा दूध जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो वाला ईस्ट और चीनी वाला, उससे अच्छी तरह से इसको गूंद के, जितना अच्छा इसको गूंदेंगे उतना अच्छा जो है वो ब्रेड जो है वो राइस करती है। वो फिर मैंने रख लिया साइड पे। उतनी देर में जी कूड़े वाला आया, वो मैं देने आई। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको साथ में प्लॉट दिखाती हूँ। कल खैर से क्या किया, जो सफाई वाले आते हैं गली में, जो गली जो साफ़ करते हैं, उन्होंने सारा कूड़ा जमा करके रखा जी प्लॉट में, और यहाँ पे आग लगा दी। अब क्योंकि गर्मी से सारा प्लॉट इतना ड्राई हुआ हुआ था कि वो जो आग है हवा हल्की हल्की चल रही थी, तो बस आग फैलती फैलती पूरे प्लॉट में आग लग गई। ये देखें, ये हमारे साथ दीवार में भी लगा था। फिर खैर पानी से ये सारी मैंने अपने साथ वाली तो बुझाई। तो जी इतनी देर में बस जो है ये भी देखिए बड़े अच्छे से राइज़ हो गया था। इसको फिर निकाल के इसकी जो है 1 दफ़ा फिर इसको हल्का सा गूंदा, ताकि एयर वगैरह जो है इसके अंदर से वो निकल जाए।
ये करके जी फिर इसको जो है बेकिंग ट्रे जो है मेरी मतलब जिसमें मैं वो करके रखती हूँ, देगची के अंदर जो मैं ट्रे रखती हूँ, वो मैंने ट्रे सेट करके तो इसको बस यूं फैला के रोल अपने से अच्छी तरह करना है ताकि इसके अंदर जो है हवा जो है वो ना रहे। बस इस तरह से रोल करके साथ साथ मैं उसको शेप देती गई और बेकिंग ट्रे जो है उसको ग्रीस करके उस पर बस रख के मैंने बना दिया। तो ये विदाउट मोल्ड उस तरह से तो नहीं बनता जिस तरह ब्रेड है, पर खाना तो ब्रेड है, शेप उसकी जो भी हो। तो ये भी बड़े मज़े का बन गया है। बेकिंग का मुझे जो है शादी से पहले भी बड़ा शौक़ था, पर तब कभी इतनी जो है जैसे अब यूट्यूब पे वीडियोस देख के कर लेते हैं तब वो चीज़ नहीं थी। और दूसरा चूल्हे पे करने वाला सीन नहीं था, तो माइक्रोवेव में ही मैं करती थी। वो कभी कोई चीज़ बनती थी कभी नहीं। एक दफ़ा है मैंने बनाया था, इंग्रेडिएंट्स भी सारे पूरे नहीं थे तो वो बिल्कुल मुझे मज़ा ना आया, तब तो मैंने छोड़ दिया। खैर अब जो है इतनी आसानी हो गई हुई है कि हर चीज़ आप देख के जो है एक दो दफ़ा ट्राई करो तो बन ही हो जाती है। तो जी उसको मैंने शेप दे के थोड़ी देर उसको छोड़ दिया ताकि वो राइस कर जाए। उतनी देर में ये बस धो के तो इसको जो है प्री हीट कर लिया। फिर इसमें ये स्टैंड रख के, और मैं इसमें कोई नीचे नमक या कोई चीज़ नहीं बिछाती, बगैर नमक के भी बड़ा अच्छी तरह हो जाता है, मेरा तो हो जाता है। तो ये देखिए जी इसको मैंने अंदर चेक भी करती रही थी। तो ये तकरीबन पौना घंटा ये लगा था, पौने घंटे से 1 घंटे के दरमियान। मैं खैर साथ साथ चेक करती रही थी, इसलिए एग्जैक्ट जो है मुझे टाइम याद नहीं था कि कितनी देर इससे रखा है। तो जी ये देखिए ज़बरदस्त सा ब्रेड रेडी हो गया हमारा। और जी इतना सॉफ्ट और इतने मज़े का ये बना था ब्रेड जो है। और मेन चीज़ इसकी ये है कि ये बना भी मैंने आपको बताया कि 2 कप इसमें मैंने आटा लिया था और 1 कप में जो है मैंने मैदा लिया था। तो बना भी ये आटे का बड़ा हेल्दी है वो जी। फिर हमें खा के इतना मज़ा आया कि नेक्स्ट डे जो है फिर मैंने सोचा कि कुछ ट्राई करते हैं। तो जी मैंने इसका नाम रखा है ब्रेड केक। ये देखें जी आधा मैंने आटे में जो है वो कर लिया, कोको पाउडर से गूंद लिया, और आधा आटा जो है वो सिंपल गूंद के तो एक पेड़ा सिंपल वाले का रखा और एक जो चॉकलेट वाले का रख के उनको काट के मैंने इस तरह से रोल कर लिया, ये बेक किया। और बाकी का फिर जो है मैंने इसको जो है ब्रेड कह लें या केक की शेप में कह लें बेक कर लिया, और इसको भी जो है सेंटर से कट कर लिया। तो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई की थी कि ये जो डो है वो ब्रेड की थी लेकिन अंदर मैंने जो है चीनी डाल ली। तो ये ब्रेड केक इसका मैंने नाम रखा। इरहा को तो खैर बहुत ही मज़ा आया था, राफिर भी बड़े मज़े से खाया था। तो अभी ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।